लखनऊ से एक खबर है, जहां आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। अकोला, अचलपुर और नागपुर में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर 1:30 बजे सबसे पहले अचलपुर में करेंगे जनसभा, फिर दोपहर 2:50 पर अकोला विधानसभा में प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। वहीं 4:45 पर नागपुर में संयुक्त जनसभा को करेंगे संबोधित। तो आज सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दीपक, आज सीएम योगी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहेगा उनका? बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। बताते चले कि महाराष्ट्र में 228 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, अपनी अलग अलग रैलियां कर रहे हैं और अपने किए गए कामों को किस तरह से गिनाना है, जनता के बीच कैसे जाना है। तो तमाम मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दल अलग अलग लुभावने वादे कर रहे हैं और इसी कवायद में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार, चाहे भी झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव की बात करें, तो सीधे तौर से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अब सीएम योगी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बता दें कि आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी पहुंचेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे माहौल बनाना है उसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे। बता दें कि पहली जनसभा उनकी अकोला में है, दूसरी अचलपुर में है, तीसरी नागपुर में है। जिस तरह से बता दें कि अचलपुर में जिस प्रत्याशी के पक्ष में किस तरह से माहौल बनाना है, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किस तरह से काम किया है या यूपी मॉडल क्या है। सीएम योगी लगातार कहीं ना कहीं जब भी किसी अलग प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह से यूपी का विकास मॉडल है, यूपी की कानून व्यवस्था मॉडल है, तो तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम वादे और दावे भी करते हैं। बता दें कि होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एक तरफ महाअघाड़ी विकास दल है तो दूसरी तरफ एनडीए घटक दल है। एनडीए घटक दल लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे आने वाले चुनाव में लगातार तैयारियां कर रहा। बता दें जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें या बीते चुनाव हरियाणा की बात करें, तो सीएम योगी की रैलियों ने कहीं ना कहीं पूरा छाप डाला और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर लाकर खड़ा किया है, तो इस बार भी महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी की रणनीति काम करने वाली है। बता दें कि सीएम योगी जब भी कोई बयान देते हैं तो उनका बयान सुर्खियों में बदल जाता है। कल ही देखा गया था कि जब झारखंड में उन्होंने बयान दिया था उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। तो देखने वाली फिलहाल ये बात होगी कि आखिर इन जन संदेश और जन समर्थन के बाद जो चुनावी बेला लगी है, चुनावी रण जो सजा हुआ है, चुनावी रण का जो मंच है, आखिर ये किसके पक्ष में जाता है और 20 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और जब 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो तो फिलहाल किसके पक्ष में जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के साथ ही अलग राज्यों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ जरूर दिखाई देगा। जी बिल्कुल दीपक, और दीपक आप बने रहेंगे हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे।